जिंदगी की मुसीबतों के बारे में कभी शिकायत मत करो, क्योंकि भगवान हमेशा कठिन रोल अपने बेस्ट एक्टर को ही देता है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या गहरी बात कही थी, और ये बात आज उस किरदार पर बिल्कुल सही बैठ रही है जिसकी कहानी आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ। ये कहानी क्रिकेट के मैदान के एक ऐसे होनहार फाइटर की है जिसे भगवान ने हमेशा सबसे मुश्किल रोल दिया, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर रोल को बखूबी निभाता चला गया, लक्ष्य पाने के लिए लड़ता चला गया। कभी कामयाबी मिली तो कभी नाकामी हाथ लगी, लेकिन उसने कभी शिकवा नहीं किया, कभी अपना कोई दर्द नहीं सुनाया। एक बेहद साधारण परिवार से उसने पहले टीम इंडिया तक का कठिन सफर पूरा किया और फिर अपनी गेम चेंजर वाली खूबी से वो हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों का सुपरस्टार बन गया। पूरी दुनिया इस सुपरस्टार को हार्दिक बधाई दे रही है, क्योंकि उसने सबसे बड़ा मैदान फतेह किया है। टीम इंडिया अपने सुपरस्टार को कुंफू पंड्या के नाम से पुकारती है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जब ट्रॉफी हाथ से निकलती नजर आ रही थी तो कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को पुकार लगाई। मुश्किल मौके पर उन्हें गेंद थमाई। गेम चेंजर हार्दिक ने हारी हुई बाजी जीत में पलट कर दिखाई और अपनी टीम की ट्रॉफी तक की यात्रा पूरी कराई। और टीम इंडिया के साथ साथ हार्दिक पांड्या के नाम के सामने भी वर्ल्ड चैंपियन का टैग जुड़ गया। इसी सपने के लिए हर क्रिकेटर सालों तक मेहनत करता है, क्योंकि कितना ही बड़ा सूरमा क्यों ना हो, वर्ल्ड कप जीते बिना उसकी यात्रा संपूर्ण नहीं होती। हिंदुस्तान के भारत रत्न और सबसे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी अपने छठे और आखिरी वर्ल्ड कप में ट्रॉफी उठाने का मौका प्राप्त हुआ था। हजारों रन और सबसे ज्यादा शतक मारने वाले मास्टर ब्लास्टर ने तब माना था कि इस ट्रॉफी के बाद उनकी सालों की तपस्या पूरी हुई है। ये तस्वीरें देखकर हार्दिक पांड्या अपने भाई और दोस्तों के साथ सड़क पर जश्न मना रहे थे। उस दिन हार्दिक ने भी अपने भाई से कहा था कि एक दिन वो भी देश के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाएंगे और फिर पूरा देश ऐसे ही जश्न में डूबा होगा। ये वादा उन्होंने पूरा किया और फिर सड़कों पर क्रिकेट के फैंस का सैलाब उतर आया। वैसे हार्दिक के पिता हिमांशु पांड्या को तो बचपन से ही भरोसा था कि उनका बेटा एक दिन क्रिकेट की फील्ड में उनका नाम बहुत रोशन करेगा। स्कूल में हमेशा टीचर पिता से कंप्लेन करते थे कि आपका बेटा पढ़ाई नहीं करता है, तो पिता का जवाब होता था, आप जानते नहीं हैं, मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा नाम कमाएगा। हार्दिक का जन्म सूरत के एक छोटे से गांव 84 में हुआ था। यहाँ उनके पिता का बिजनेस था, वहीं उनकी माँ नलिनी हाउसवाइफ थी। हार्दिक के पिता को क्रिकेट बहुत पसंद था। वो अपने भाई कृणाल के साथ दिन भर मोहल्ले में क्रिकेट खेलते रहते, पर पिता तो बेटों का करियर क्रिकेट में बनाने का ख्वाब ऑलरेडी बुन चुके थे और वो ये भी जानते थे कि गाँव में रहकर ये काम मुमकिन होगा नहीं। इसलिए सब कुछ छोड़कर पिता ने सूरत से बड़ौदा शिफ्ट होने का फैसला किया। बड़ौदा में पिता हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या का एडमिशन पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे साहब की एकेडमी में करवा दिया। बच्चों का तन मन तो क्रिकेट में खूब लग रहा था, लेकिन नए शहर में पिता को धन कमाने में बहुत परेशानी हो रही थी। पर ठान के आए थे कि बेटों को क्रिकेटर बनाना है, इसलिए कदम पीछे लेने का तो सवाल ही नहीं था। बड़ौदा में किराए का मकान लिया और फिर संघर्ष करके बेटों की यात्रा को आगे बढ़ाना शुरू किया। किरण मोरे सर से मैंने जब पांड्या ब्रदर्स के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि दोनों भाइयों का बड़ा क्रिकेटर बनने में अगर किसी को सबसे ज्यादा श्रेय जाता है तो वो उनके पिता हिमांशु पांड्या, जिन्होंने अपना सब कुछ, अपना जीवन तक दांव पे लगा दिया। उनके पिता की आंखों में क्रिकेट के लिए जुनून और जज्बा हमेशा चमकता रहता था। हार्दिक 5 साल और कृणाल 7 साल के थे जब उन्होंने किरण सर की एकेडमी ज्वाइन की। आज भी जब वो देश के लिए या IPL में नहीं खेल रहे होते तो किरण भाई की एकेडमी में ही जाके प्रैक्टिस करते हैं। मोरे सर ने शुरुआत के 1-2 साल में ही उनके पिता को बता दिया था कि आपका बड़ा बेटा कृणाल एक दिन बड़ा क्रिकेटर जरूर बनेगा और आपका नाम भी रोशन करेगा। हार्दिक पांड्या उस वक्त थोड़े छोटे थे, इस वजह से उनको जज करना सही नहीं था, पर धीरे धीरे हार्दिक पर भी बड़े भाई का रंग चढ़ना शुरू हो गया और फिर दोनों भाई स्कूल और क्लब क्रिकेट में हर किसी की पहली पसंद बनते चले गए। हालांकि हार्दिक का स्कूल में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो बताते हैं कि 9th क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी और अपना 100% क्रिकेट में देने का फैसला किया। पर यह फैसला साल 2008 में हार्दिक के लिए एक नई मुसीबत बनकर आया। पिता को हार्ट अटैक आया और खराब तबीयत की वजह से बिजनेस धीरे धीरे ठप होता चला गया। ये हार्दिक और उनके भाई के लिए सबसे मुश्किल वक्त था। परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था और अब 15 साल के हार्दिक और उनके भाई पर घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी आ गई। हार्दिक के भाई बताते हैं कि इस वक्त वो लोकल ट्रेन से सिर्फ 300 रुपए के लिए लोकल मैच खेलने दूर दूर तक जाते थे। कभी कभी दिन में 2-3 मैच भी हो जाया करते थे, जिससे वो परिवार का खर्च चला सके। कोई और होता तो शायद क्रिकेट छोड़ ही देता, पर हार्दिक और कृणाल ने हिम्मत नहीं हारी। वो कहते हैं ना, जो मुश्किलों में टिक जाए वो एक दिन महारथी बनता है। आने वाले सालों में ऐसा ही हुआ। संकट के वक्त में हार्दिक को उम्मीद की किरण तब नजर आई जब IPL के लिए उन्हें कॉल आया।
आईपीएल की कॉल कैसे मिली वो कहानी आपको सुनाऊं, इससे पहले आपको एक और किस्सा बताता हूं जिसने हार्दिक को लेग स्पिनर से तेज गेंदबाज बना दिया। 18 साल की उम्र तक हार्दिक एक हार्ड हिटिंग बैटर थे, साथ साथ में एक स्पिनर की भूमिका निभाते थे। बड़ौदा से खेल रहे एक मैच में टीम को एक तेज गेंदबाज की कमी महसूस हुई। हार्दिक के कोच ने उन्हें कहा, तेज गेंद डालो जरा। यहीं से वो बैटिंग के साथ साथ तेज गेंदबाज भी बन गए। हार्दिक डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा कर रहे थे, लेकिन अभी भी परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह ठीक नहीं थी। साल 2014 की विजय हजारे ट्रॉफी से पहले हार्दिक का बैट भी टूट गया। महंगा बैट खरीदने के लिए हार्दिक के पास पैसे तो थे नहीं। उस वक्त टीममेट इरफान पठान ने बैट देकर उनकी मदद की। वो बैट आज भी हार्दिक के किटबैक की शोभा बढ़ाता है। इसी साल हार्दिक पांड्या के करियर में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। बड़ौदा के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने के लिए हार्दिक मुंबई गए। वानखेड़े स्टेडियम में हुए इस मुकाबले को देखने के लिए मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट भी पहुंचे थे। हार्दिक की किस्मत उस दिन बहुत अच्छी थी। उनका बल्ला ऐसा चला कि जॉन राइट बहुत इंप्रेस हो गए। हार्दिक ने न सिर्फ 57 गेंदों पर 82 रन की पारी खेली, बल्कि मुश्किल सिचुएशन में बड़ौदा के लिए जीत की कहानी भी लिखी। इस पारी के कुछ महीने बाद हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस से कॉल भी आया। 2015 आईपीएल के लिए मुंबई ने हार्दिक को मात्र 10 लाख रुपए में पिक किया था। जॉन राइट का ये फैसला उस वक्त सही साबित हुआ जब डू और डाई मैच में कोलकाता के खिलाफ हार्दिक ने मात्र 31 गेंदों में 61 रन की विजयी पारी खेल डाली। इस साल मुंबई की टीम आईपीएल चैंपियन भी बनी। उनकी इस पारी से सचिन तेंदुलकर इतने प्रभावित हुए कि उसी वक्त उन्होंने हार्दिक को टीम इंडिया के दरवाजे पर दस्तक देने की बधाई दे दी। सचिन ने हार्दिक से कहा कि तुम अगले 1 साल में टीम इंडिया के परमानेंट मेंबर होगे, और हुआ भी ऐसा ही। 26 जनवरी 2016 के दिन हार्दिक का ब्लू जर्सी में खेलने का सपना भी पूरा हो गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 डेब्यू में हार्दिक ने क्रिस लिन और मैथ्यू वेड के बड़े विकेट चटकाकर भारत की जीत में एक अहम रोल भी निभाया। पर हार्दिक के नाम का हल्ला तब हुआ जब 2016 के टी20 एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मात्र 8 रन देकर 3 विकेट चटका दिए और पूरी पाकिस्तान की टीम को 83 रन पर ऑल आउट कर दिया। ये तो शुरुआत थी, अभी प्रेशर में हार्दिक का टेस्ट बाकी था। 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में हार्दिक की प्रेशर में फाइटर वाली एबिलिटी पहली बार दुनिया के सामने आई। बांग्लादेश के खिलाफ बड़े मैच में धोनी ने हार्दिक को आखिरी ओवर दिया। बांग्लादेश को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में मात्र 11 रन चाहिए थे। हार्दिक की पहली 3 गेंदों पर 2 चौकों के साथ 9 रन ऑलरेडी बन भी चुके थे। लगा मैच तो गया हाथ से, लेकिन चौथी और 5वीं गेंद पर हार्दिक ने बांग्लादेश के 2 विकेट गिराकर पासा पलट दिया। रही सही कसर महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी गेंद पर रन आउट करके पूरी कर दी। कुछ ऐसा ही 2000 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी तो हुआ। हार्दिक को रोहित ने फाइनल मुकाबले के फाइनल ओवर में गेंदबाजी पर लगाया। हार्दिक ने सूर्य कुमार यादव के कमाल कैच के दम पर फिर मैच का पासा पलटा। फर्क सिर्फ इतना रहा कि इस बार टीम इंडिया विश्व विजेता बन गई। वैसे 2016 से 2024 के बीच हार्दिक ने अपने करियर में कई बड़े माइलस्टोन हासिल किए। बैटिंग में वो नीचे आते हैं, इसलिए अर्धशतक तो ज्यादा नहीं लगे, लेकिन टीम की जीत में उनकी पारियों का इम्पैक्ट इन अर्धशतकों से कई ज्यादा बड़ा रहा। पर हार्दिक का वो वायदा अभी भी अधूरा था जो उन्होंने 2011 में अपने भाई से किया था, वर्ल्ड कप जीतने का वायदा। 2019 में सेमीफाइनल तक पहुंचकर टीम हार गई। मुंबई के लिए रोहित के साथ मिलकर वो ट्रॉफी तो जीत रहे थे, लेकिन टीम इंडिया का इंतजार खत्म नहीं हो रहा था। साल 2021 हार्दिक के लिए काफी खराब रहा। जिन पिता के बलिदान से हार्दिक क्रिकेट के सुल्तान बनने निकले थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। हार्दिक और कृणाल के लिए काफी मुश्किल वक्त था। फिर आया आईपीएल 2022। उन्हें गुजरात टाइटंस ने अपना कप्तान बनाया और पहले ही सीजन में हार्दिक ने गुजरात को चैंपियन भी बना दिया। हार्दिक का कद और बढ़ चुका था। 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान चोट की वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। 2024 आईपीएल में मुंबई ने हार्दिक को कप्तानी सौंपी तो फैंस को ये बात रास ही नहीं आई। रोहित शर्मा के ऊपर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने से फैंस नाराज थे। हर मैच में हार्दिक को फैंस ने बू किया। नतीजा मुंबई इंडियंस का बेहद खराब प्रदर्शन। मुश्किल में हार्दिक पांड्या के कैरेक्टर की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और फैसला किया कि वो जवाब अपने बैट और बॉल से ही देंगे। भगवान ने टी20 वर्ल्ड कप में उनको मौका फिर दिया। हार्दिक की बैटिंग और बॉलिंग तो चली ही, साथ में टीम इंडिया चैंपियन भी बनी और हार्दिक बतौर खिलाड़ी से विश्व चैंपियन बन गए। अब इस कहानी से तो ये प्रेरणा मिलती है कि जो सपनों को अपना बनाते हैं, देर सवेर कामयाबी उनके कदम में होती है। रुकावटें जितनी आए, वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं।